साध संगत जी, एक बार इसे सुन लो, अपने आप अमृत वेले उठने लग जाओगे। साध संगत जी, ये दो लाइनें गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई हैं। आप जी फरमा रहे हैं कि गुरुपद रज मृध मंजुल अंजन जनिए, जो गुरु के पद है, जानी के जो गुरु के पद हैं, उनके पदों से जो कोमल रज है, उसको अपने सुंदर नैनों में अंजन यानी काजल की तरह लगाता हूँ। नैन अमी धीरज दोष विभंजन, उसके लगाने से मेरी दृष्टि में जो सारे दोष हैं वो सभी दोष खत्म हो जाते हैं। तीकर विमल विवेक विलोचन, और उस अंजन को, उस काजल को लगाने से अंतर में विवेक जागृत होता है। हर जगह वो परमात्मा ही हमें दिखाई देता है। वरुणम राम चरित्र भव मोचन, और इस संसार रूपी बंधन से मुक्ति दिलाने वाला ये रामचरितमानस का ग्रंथ है। और जिस नाम की चर्चा की जाती है तो मैं उसका शुभ आरंभ कर रहा हूँ। कहने का मतलब है कि किस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने गुरु के रज को अंजन कहकर, काजल कहकर बयान किया है। तो कहने का भाव है कि यदि हम भी अपने गुरु के चरणों की रज को काजल बनाकर अपनी आँखों में लगा लें तो हमारी जो आँखें हैं वो तो हमेशा लोगों में दोष ही देखती हैं, केवल खुद को छोड़कर बाकी सभी में दोष देखती हैं। तो ये दोष भी खत्म हो जाएंगे और सब में पहले हमारे अंदर विवेक की जागृति होती है, और जागृति के साथ साथ हमारी जो आत्मा है, जो इस मन के कारण उस नाम को नहीं पहचानती है, तो फिर वो मन भी नाम के साथ जुड़ जाएगा। इसलिए साध संगत जी, आज का विषय है कि अमृत वेले की चिंता। अब उस अमृत वेले की चिंता कौन कौन करता है? हम सभी चीज़ों की चिंता करते हैं। शरीर की चिंता करते हैं, घर परिवार की चिंता करते हैं, कारोबार की चिंता करते हैं, हर तरह की चिंता में हमेशा घिरे रहते हैं। लेकिन हम अमृत वेले की चिंता नहीं करते, जबकि इस अमृत वेले की चिंता हमें करनी चाहिए। क्योंकि भाई जो नाम की कमाई करना चाहते हैं तो भाई उन्हें सुबह सुबह अमृत वेले में उठ जाना चाहिए। और जो व्यक्ति अमृत वेले की चिंता करता है तो वो व्यक्ति वाकई में ही जगा हुआ है और उसने वो गुरु नाम का अंजन जानी वो काजल लगाया हुआ है और वो जागा हुआ है। और हम तो कहेंगे कि सभी लोग सोए हुए हैं, मुर्दे हैं और कुछ नहीं। इसलिए सुबह अमृत वेले उठ जाओ, इसकी तैयारी करो जैसे और चीज़ों की तैयारी करते हो, तो भाई इसकी भी तैयारी करो। अगर हम अमृत वेले की तैयारी करेंगे तो ही हमारा काम बनेगा, वरना नहीं। पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते हैं, प्रभाते प्रभ नाम जप गुरु के चरण ध्याए, जन्म मरण मल उतरे सच्चे के गुण गाए। आप जी बड़े ही प्यार से समझा रहे हैं कि प्रभाते प्रभ नाम जप, सुबह अमृत वेले में जब हम नाम को जपते हैं, सिमरन भजन करते हैं, तो जो गुरु के चरण समझ लो कि ध्या रहे हैं। गुरु के चरण यानी गुरु का स्वरूप, क्योंकि गुरु के स्वरूप को संत महात्माओं ने तरह तरह से बयान किया है। लेकिन जब खुद नाम की कमाई करोगे तो फिर इस बात को समझोगे, वरना जो स्थूल स्वरूप है इसी में उलझे रहोगे। प्रभाते प्रभ नाम जप गुरु के चरण ध्याए, जन्म मरण मल उतरे सांचे के गुण गाए। तो कहने का मतलब है कि इस जन्म मरण के चक्कर से हम मुक्त हो जाते हैं और हमारे ऊपर
जो जन्मों जन्मों की मैल चढ़ी हुई है वो उतर जाती है और सच के गुण गाते हैं। इस प्रभाते प्रभ नाम जपन, यानी अगर सुबह अमृत वेले उठें तो और वो ही कर सकता है जो चिंता करता है। अब हम वैसे भी तो नाम का सिमरन करते ही हैं और सिमरन करते कभी कभी सतगुरु का स्वरूप आ जाता है। ये उस स्वरूप की बात नहीं हो रही है कि जो सामने बैठे हैं सतगुरु फोटो में दिखाई देते हैं, ये नहीं। इस स्वरूप को संत महात्मा नूरी स्वरूप कहते हैं, ज्योति में स्वरूप कहते हैं, शब्द स्वरूप कहते हैं। यहाँ शब्द गुरु कह लो, ये स्वरूप है। जब हम ये कुछ दिखाई दे तो हम तैयारी करते हैं कि चलो और ज़्यादा कमाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें जाना तो अंत में वही है। क्योंकि नामदान से पहले हमारी स्थिति कुछ और थी कि दुनिया में सब कुछ इकट्ठा कर लो, वो इकट्ठा कर लो, ये भी इकट्ठा कर लो। फिर नामदान मिलने के बाद कम से कम ये तो अकल आ गई कि जब कुछ साथ जाएगा ही नहीं, फिर इकट्ठा करने का क्या फ़ायदा। और नामदान से पहले हम सतगुरु को एक आम इंसान समझते हैं, और नामदान मिलने के बाद जो भाग्यशाली हैं, जो सिमरन भजन करते हैं, अपना काम करते हैं, तो वो सतगुरु को परमात्मा का स्वरूप मानते हैं। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि गुरु को मानुख कर जानते नर कहिए अंध। आप जी फरमा रहे हैं कि जो गुरु को केवल एक साधारण मनुष्य जानते हैं तो वो लोग अंधे हैं। जो साधारण मनुष्य समझते हैं महादुखी संसार आगे जम के बंध, और फिर वो इस संसार में चाहे जितना भी कमा लें वो दुखी ही रहेंगे। इसलिए ध्यान रखना, नामदान से पहले गुरु को साधारण मनुष्य समझते हो, ठीक है, क्योंकि विवेक नहीं है। और जब नामदान मिल जाता है तो फिर इतना विवेक, इतना ज्ञान तो हो जाना चाहिए। और अगर नहीं है और ऐसी अवज्ञा करते रहते हो तो फिर दुखी ही रहोगे, महादुखी रहोगे। और आगे जो खुआरी होती है जम के आगे बंध जानी, जो आगे खुआरी होती है उसको आप समझ ही नहीं पाते। तो भाई ये जो समझाया गया है तो वो केवल इसीलिए कि सुबह अमृत वेले जागने की तैयारी करो, क्योंकि भाई समय हाथ से निकलता चला जा रहा है। अब देखो, और जब हमें नाम का सिमरन करते हुए अरसा हो जाता है और जब हमें कुछ नहीं दिखाई देता, कुछ नहीं सुनाई देता, तो हमारा मन ऊब जाता है। तो भाई ये स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम इसकी खोज अंदर से करें कि हम गलती कहाँ पर कर रहे हैं और उस गलती को पकड़ें और सही रास्ते पर आएं, तो सुधार हो सकता है। और इसके लिए हमें बाहर किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सतगुरु खुद अंतर में ताकत देता है। अब जैसे हम नाम जपते जा रहे हैं और जपते जपते सतगुरु का स्वरूप ले आते हैं, जबकि यदि अंतर में ये स्वरूप आ रहा हो तो जो ज्योतर में स्वरूप जिसकी हम बात कह रहे हैं वो नहीं आ सकता। जैसे ही ये स्वरूप आएगा, जिसे फिर चाहे ज्योतर में स्वरूप कह लो, शब्द स्वरूप कह लो, तो फिर क्या है कि जो गुरु की बड़ाई करते हैं लोगों के आगे, गुरु को हम दर्जा देते हैं, वो नहीं, इससे कहीं ज़्यादा है गुरु, वो फिर हमें समझ आ जाता है। फिर हम गुरु के बारे में ज़्यादा विस्तार से लोगों को बता नहीं सकते। और अब जो हम बातें करते हैं गुरु के बारे में, वो क्या है, वो सिर्फ ये समझें कि जब हम 4 लोग गुरु के बारे में बातें करने लग जाएं तो लोग अपने अपने गुरु की चर्चा करेंगे और बढ़ा चढ़ा कर बात करेंगे। लेकिन अंतर में यदि शब्द स्वरूपी सतगुरु के दर्शन हो गए तो फिर हम लोगों के आगे गुरु की ऐसे चर्चा नहीं करते, चुप हो जाते हैं। कबीर साहब जी फरमाते हैं, कबीर जब हम गावते तब जाना
गुर नाई। जब हम लोगों से गुरु की बातें करते हैं कि हमारे गुरु ये हैं, हमारे गुरु वो हैं, हमारे गुरु इतनी ताकत रखते हैं, उतनी ताकत रखते हैं, ये नहीं। कबीर जब हम गावते गावते यानी जब लोगों के आगे बखान करते रहते हैं, तब जाना गुर नाही। आव गुर दिल में देखया, जब गुर का दीदार अंतर में हो गया, जिसे ज्योतिर्मय स्वरूप कहते हैं, सतनाम कहते हैं, निरंजन कहते हैं। गावन को कुछ ना ही। अब हमारे पास गाने को कुछ नहीं, तो सबसे पहले यदि ऐसी अवस्था चाहते हो कि हमारी ऐसी अवस्था हो जाए कि हमें अपने अंतर में अपने सतगुरु के ज्योतिर्मय स्वरूप के दर्शन दिखाई दें, हमारे ऐसे भाग हो जाएं, तो फिर भाई सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की तैयारी करो, क्योंकि सिमरन भजन करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए और कुछ नहीं। और फिर जैसे जैसे नाम जपोगे तो फिर वैसे वैसे मन की मैल अपने आप उतरनी शुरू हो जाती है। मन अपने आप रिश्तेदारियों से दूर हटने लग जाता है और फिर बेमतलब की बातों में नहीं उलझता। तो भाई सुबह अमृत वेले उठना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। लोग चाहते हैं उठना लेकिन नहीं उठ पाते हैं क्योंकि तैयारी नहीं है ना। इसलिए पहले तैयारी करो, और पूरी तैयारी केवल वही कर सकता है जिनके अंदर सतगुरु से प्रेम है। जात काल हर नाम उचारी, इत उत की ओट सुवारी। पांचवी पातशाह जी फरमाते हैं इत उत की ओट सवारी। अब समझने की कोशिश करो कि बाणी हमें क्या समझा रही है कि एक बार सुबह अमृत वेले उठना, उस हरि का नाम जपना। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मैं गुरु के चरणों की रज काजल बनाकर आंखों में लगाता हूँ, यानी उनके नाम को काजल बना लो। ये नहीं कि सतगुरु यहाँ पर सत्संग फरमा रहे हैं तो वहाँ से गुरु के चरणों की मिट्टी लाओ और आंखों में सुरमे की तरह लगा लो। तो नहीं भाई, उन्होंने जो नाम दिया है उसको सुबह अमृत वेले उठकर अपनी आंखों में बसा लो, नाम को जपो, और फिर पहले तो मन को साधो, और फिर जैसे जैसे मन सधने लग जाए तो फिर ध्यान में आज्ञा चक्कर से ऊपर उस गुरु के शब्द स्वरूपी, गुरु के नूरानी स्वरूप को अंतर में देखो, और ज्ञान ध्यान धुन जानिए, अक्त कहावे सोए। इसलिए ध्यान रखना, कुछ भी बाहर नहीं है, सब कुछ अंतर में ही है। लेकिन इसके लिए हमें चिंता करनी होगी सुबह सुबह अमृत वेले उठने की, और वो तैयारी हमें अभी से करनी है, कल नहीं, परसों नहीं, आज और अभी से। क्योंकि जो करेगा वो जान जाएगा और कुछ नहीं है। शब्द स्वरूप सतगुरु आए, जाका आद न अंत, काय माही अगर है, निचले मानो संत। कबीर जी फरमाते हैं कि शब्द स्वरूप सतगुरु आए, जाका आद न अंत, क्योंकि ये शब्द इस धरती के पैदा होने से पहले से ही है, और उस शब्द का ना ही कोई आद है और ना ही कोई अंत है। इसी तरह हमारे सतगुरु का ना कोई आद है ना कोई अंत है। काया माही अगर है, ये जो शरीर है इसमें अगर क्या है, 9 द्वारों से ऊपर इस स्थान पर सतगुरु रहते हैं, यानी शब्द रहता है। और जिसके इस स्थान पर शब्द टिक गया तो भाई अब आप ही सोचो कि हम सुबह उठे 7-8 बजे और ना सिमरन किया और ना ही भजन किया, और लगे हैं गुरु को मनाने, और सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हमें गुरु की याद नहीं रहती, फोटो लगा ली। तो भाई ये एक दिखावा है और कुछ नहीं, केवल मन का दिलासा देने वाली बात है कि हम गुरु भक्ति कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो भाई संतों ने
तैयारी करने के लिए कहा है, पूर्ण तैयारी यानी पूर्ण और संपूर्ण समर्पण। तो भाई जिन्हें काफ़ी अरसा हो गया है और कुछ नहीं बना है तो फिर उन्हें अभ्यास करना चाहिए। सुबह उठने में शुरू शुरू में दिक्कत होती है, लेकिन अगर मेहनत करोगे तो ज़रूर सफल हो जाओगे।